Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इस बार 25 मिनिमम सीट आनी ही है सर, नहीं तो मैं अपना सिर मुंडन करा के घूमूंगा सर। मुंडन करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 25 सीट अगर नहीं आएगा तो प्रदीप भैया मुंडन करा के घूमिएगा तो जय श्री राम। एक साइड का मूंछ मुड़ा दूंगा, एक साइड का मूंछ मुड़ा के घूमूंगा। ये सेंट्रल का है, सेंट्रल में मोदी छोड़ करके और कोई नहीं रह सकता, उसके काबिल कोई है ही नहीं आज के डेट में। तो इसलिए अब की बार 400 पार। आसनसोल लोकसभा सीट पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस चुनाव में क्या माहौल चल रहा है, मुद्दा क्या है, क्योंकि काफ़ी वीआईपी सीट है। शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी से और बीजेपी की तरफ से एसएस अहलुवालिया को उतारा गया है। और इस सीट को लेकर विवाद भी इसलिए हुआ था क्योंकि पवन सिंह ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तो हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या हुआ? पिंटू गुप्ता। पिंटू जी बताइए, क्या माहौल है, क्या लग रहा है चुनाव में, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या चर्चा है पब्लिक में? पब्लिक में चर्चा ठीक ही है, चुनाव फर्स्ट क्लास होने वाला होगा। अच्छा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है? क्या मुद्दा है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग। अच्छा, तो ये व्यापारी वर्ग को भी कोई परेशानी नहीं है? ना, अभी तक तो कोई परेशानियां है नहीं। अच्छा, तो ये जो चुनाव हो रहा है इसमें शत्रुघ्न सिन्हा हैं, वो भी बाहर से हैं, एसएस अहलुवालिया भी बाहर से हैं, तो आप लोगों के मन में कोई सवाल है कि बाहर से ही उम्मीदवार क्यों? आसनसोल का भी कोई लड़का होगा तो मौका मिल सकता था। आपका नाम बताइएगा फिर राय रखिए। प्रदीप बर्मन। जी प्रदीप जी, आप बताइए, राय रखिए अपनी। मेरी राय है कि यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट को जीतना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मंदिर का मुद्दा हम लोग को मिल गया है, कंप्लीट हो गया है। हम लोग को रोड, सड़क, बिजली, पानी सब चीज़ का ज़रूरत हम लोग का पूरा हो रहा है। संग संग हमारी माँ बहनों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। हमारे सभी मतलब लोगों को अन्न और वगैरह वगैरह घर वगैरह की सुविधा दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है। और नेशनल बेसिक से देखा जाए तो इसमें अच्छा और कोई सरकार हो ही नहीं सकती है। और हम चाहते हैं कि इस बार बीजेपी यहाँ से भारी मतों से जीते। तो कैसे जीतेंगे? पवन जी तो लड़ने से ही मना कर दिया, अहलुवालिया जी आए। पवन जी तो चले गए, मगर अभी जो अहलुवालिया जी हैं वो एक बहुत कर्मठ मतलब हम लोग के ये हैं। और उन्होंने दार्जिलिंग से सीट जीता हुआ है पहले, 30 वर्षों का उनका अनुभव है, उनका जन्म स्थान जेके नगर है, तो ये सब सारी बातें उनके फेवर में जाती है। सारे पंजाबी माहौल, सारे बिहारी माहौल, अच्छे जो पढ़े लिखे बंगाली माहौल, इवन कुछ मुस्लिम भी इनका साथ दे रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा ने काम नहीं किया है इस सीट पे? काम नहीं किया, वो तो लापता हैं। अच्छा, लापता हैं, वो तो नजर ही नहीं आ रहे हैं सर। और भी कुछ लोग हैं, उनसे एक बारी पूछ लेते हैं। अपना नाम बताइए। पप्पू सिंह। पप्पू जी, क्या माहौल है यहाँ पे, क्या लग रहा है आपको, किसका काम हुआ है, कौन पार्टी भारी? ना टीएमसी काम किया है, जो जैसा बोला बोलने दीजिए। टीएमसी काम किया, लक्की भंडार से शुरू कीजिए, स्वास्थ्य साथी से शुरू कीजिए, पानी रास्ता सब कुछ दिया हुआ है। शत्रुघ्न सिन्हा अच्छा नेता है, काम किए हैं। अच्छा, और जीतेंगे टीएमसी यहाँ। अच्छा, क्या बंगाल में क्या मुद्दा पे वोट ज़्यादा पड़ रहा है? दीदी तो वहाँ कह रही है कि बीजेपी आएगी तो सीए, एनआरसी, इस टाइप का भी आप लोगों के बीच में चर्चा है? किस तरह का चर्चा होता है? चर्चा है, एनआरसी है, सीए है, चर्चा वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो लोकल मुद्दा है वो भी एक तो मुद्दा है कि शत्रुघ्न सिन्हा ये दिखाई नहीं मिलते, ये गलत बात है। शत्रुघ्न सिन्हा आते हैं, अब भेंट करने वालों से भेंट करिएगा, आप उनका ऑफिस जाना पड़ेगा। अब रास्ता में खड़ा तो नहीं ना रहेंगे, तो ऑफिस जाके उनसे बात करना पड़ेगा। ये सब है, काम हुआ है। तो ये बताइए, मतलब अभी तो शत्रुघ्न सिन्हा ही सांसद है, तो फोन करने पे किसी का पब्लिक आपको मालूम है कि कहीं कुछ घटना उठती है तो सांसद को फोन करके लोग बुलाते हैं, जैसे दूसरे सीटों पर यहाँ होता है? ऐसा कुछ सुनाई देता है? शत्रुघ्न सिन्हा एनी टाइम अवेलेबल तो रहते हैं। उनका ऑफिस है उषाग्राम में, हिंदी भवन है, वहाँ बैठते हैं। अच्छा, कल भी प्रोग्राम में यहाँ पे थे, मौजूद थे, पब्लिक के साथ मिल रहे थे। अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। और भी लोग हैं, आपका नाम क्या हुआ? नहीं, चुनाव के बाद तो आज तक शत्रुघ्न सिन्हा जी को देखा नहीं हूँ मैंने। अब ये लोग कैसे बोल रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा एनी टाइम मौजूद रहते हैं, इस पर संदेह है। हम लोग तो फील्ड में देख रहे हैं, आज तक देखा नहीं मैंने। अच्छा, इलेक्शन अपना नाम बताइए। सुजीत कुमार प्रसाद। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या, किस मुद्दे पे आप लोग वोट डालने जा रहे हैं? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये है कि देखिए, ये सेंट्रल का है, सेंट्रल में मोदी छोड़ करके और कोई नहीं रह सकता। अच्छा,
उसके काबिल कोई है ही नहीं आज के डेट में। तो इसलिए अब की बार 400 पार। ठीक है, तो ये लोग जो हैं वो बीजेपी का नारा, हाँ अब बोलिए। की बार 400 पार जुमला है, ये बस जुमला चल रहा है। हम लोग का बंगाल से मतलब है, बंगाल में हम लोग का 42 सीट है, 42 के 42 सीट टीएमसी जीतेगा। अच्छा, एकदम 42 का 42 सीट टीएमसी जीतेगा। नहीं सर, मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। इस बार 25 सीट कम से कम बीजेपी को जा रही है सर। ये मेरा दावा है सर, और मैं खोखले दावे नहीं करता। मैं कंफर्म दावा कर रहा हूँ। रिपोर्टों से पता चल रहा है, सर्वे से पता चल रहा है सर कि इस बार 25 मिनिमम सीट आनी ही है सर। नहीं तो मैं अपना सिर मुंडन करा के घूमूंगा सर। मुंडन करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आस्था है आपकी। 25 सीट अगर नहीं आएगा तो प्रदीप भैया मुंडन करा के घूमिएगा तो हाँ, एकदम। जय जय श्री राम। एक साइड का मूछ मुड़ा दूंगा, एक साइड का मूछ मुड़ा के घूमूंगा। चलिए अच्छा है। टीएमसी इसलिए यहाँ पे आएगा कि टीएमसी यहाँ फील्ड में काम करता है, 24 घंटा टीएमसी मौजूद रहता है, हर पब्लिक का साथ में खड़ा रहता है, चाहे हॉस्पिटल का। बहनों की यहाँ पर सेफ्टी कहाँ है सर? बताइए यहाँ माँ बहनों की सेफ्टी कहाँ है? संदेश खाली को लीजिए, संदेश खाली को लीजिए ना, वहाँ पर क्या हुआ सर? इस जग जाहिर है। संदेश खाली एक अलग मुद्दा है। क्यों अलग मुद्दा? वो आसनसोल से संदेश खाली को जोड़िएगा तो एकदम अलग बात है। आप पूरा कल बंगाल देखिए को हम ले लोग का रहे हैं ना, रामनवमी का आप यहाँ पूरा बंगाल प्रोग्राम को ले हुआ रहे है। कल कोई ऐसा मुद्दा नहीं हुआ, कोई ऐसा बगजग नहीं हुआ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप पूरे बंगाल को लीजिए ना। देखिए हम लोग तो आसनसोल का रहने वाला है, हम लोग आसनसोल का हाथ में बात बताएंगे ना। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? गोपी झा। गोपी जी, क्या माहौल है, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा चुनाव? सर देखिए, हम लोग तो बहुत विश्वास करके टीएमसी पर ही किए थे, लेकिन टीएमसी देख रहे हैं एक के बाद एक सबको ऐसा अन्याय कर रहा है। जो जिसके जरूरत चाहिए टीचर का नौकरी वो उसको नहीं मिल रहा है, दूसरा को दिया जा रहा है वहाँ पे, और भी बहुत घोटालेबाज है। तो सर हम लोग सब इस बार सोच रहे बीजेपी को इस बार बंगाल का है हम लोग शेर बनाते हैं। और सबका उन्नयन हो, साथ में हमारा देश का विकास हो, राज्य का विकास हो। अच्छा ठीक है, तो आप बीजेपी के साथ। अभी और भी कुछ लोगों से बात करें। क्या नाम हुआ आपका? सुनील गुप्ता। सुनील जी, क्या माहौल है आपके इलाके में? माहौल तो बहुत बढ़िया है सर, वो टीएमसी बहुत बढ़िया पार्टी है, मगर कुछ कुछ जगह में इतना गलत हो जा रहा बोल के कुछ किया नहीं जा सकता। आज शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, मानते हैं सांसद हैं, पर एक बार थोड़ा सा डोर टू डोर करे, देखे, थोड़ा ध्यान दे पब्लिक को, ये सब ही चाहते। और क्या चाहिए पार्टी से हम लोग को। आपका नाम क्या हुआ? बंटी। क्या लग रहा है जी, यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है यहाँ पे? माहौल ठीक है भैया। अच्छा, माहौल ठीक है। कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है? यहाँ पर टीएमसी ही जीतेगा, शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा, तो कुछ लोगों की जो मांग है हम सुन रहे हैं जी। हाँ, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम बताइए आप। इंद्रजीत प्रसाद बर्मन। अच्छा बर्मन जी, ये बताइए क्या माहौल है आपके इलाके में? बहुत ही अच्छा माहौल है। अच्छा, इस बार 400 पार का जो नारा लगा है वो सिद्ध होगा। अच्छा सिद्ध हो जाएगा। हाँ, सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, तो देखिए बहुत, हाँ 400 पार जो नारा लगा है वो सपना है और कुछ नहीं है, सिर्फ सपना है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो सपना देख ही सकते हैं। सपना देखना कोई बुरा बात नहीं है, आप ज़रूर सपना देखिए, मगर उसके साथ साथ आप आसनसोल के बारे में देखिए कि आसनसोल में कितना उन्नति हुआ है। आसनसोल में इससे पहले बीजेपी बाबुल सुप्रियो जीते थे लगातार 10 साल, उस समय क्या काम हुआ था, अब बाबुल सुप्रियो का हटने के बाद क्या काम हुआ है वो भी देखना पड़ेगा। चाहे रोड देखिए, चाहे एक मिनट चाहे रोड का पूरा स्ट्रक्चर देखिए, चाहे स्ट्रीट लाइट का देखिए, चाहे हॉस्पिटल का मसला देखिए। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोला हम लोग का टीएमसी सरकार, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी खोला हम लोग का टीएमसी सरकार, यहाँ पे लॉ कॉलेज खुला है, यहाँ पे कानून इसका क्या बोलता है, लॉ स्कूल खुला है, और बहुत सारा काम हुआ है यहाँ पे। टीएमसी सरकार काम करने में कहीं से भी नहीं, हर देखिए हर ये बोले कि बीजेपी आए, ठीक है, आप बीजेपी वाला के पास ही देखिए, आज लक्ष्मी भंडार का 1000 रुपया ढुक रहा, उनका लेडीज लोग के पास भी 1000 रुपया ढुक रहा। तो टीएमसी सरकार किसी को भेदभाव नहीं कर रहा, सबको 1000 रुपया लेडीज लोग के अकाउंट में डाला रहा। और सबको स्वास्थ्य साथी कार्ड भी अवेलेबल है। ये नहीं है कि मुद्दा नहीं है सर। इस बार पिछले बार पंचायत चुनाव में कितने ही रेप और कितने ही हत्याएं हुई है, इस सिर्फ बंगाल में, और किसी प्रदेश में इस तरह का नहीं है। तो ये क्या बात है सर, इसका जवाब कौन देगा सर? पंचायत चुनाव में रेप या कुछ हुआ है तो ये सब मीडिया का बनाया प्रोग्राम है। मीडिया जो है, जितना मीडिया है, ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में काम कर रहा है। ठीक है,
तो ये सुना आपने कि लोगों की जो राय है, जो यहाँ जनता है, एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी बातचीत है, भले ही कुछ लोग टीएमसी के पक्ष में बात कर रहे हो, कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हो, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे, लोग आपस में हंस मिल कर रहते हैं और अच्छे से अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। चित पर चित अंदाज या बंगाल में जिस तरह की बात कही जाती है, जो चुनावी हिंसा देखने को मिलती है, कम से कम मेरी इस बातचीत में नहीं देखने को मिली। लोग बहुत खुले मन से अपने विचार रखते नजर आए। तो कुल मिलाकर आसनसोल की ये जो लड़ाई है, सीट वीआईपी है और लड़ाई जो है वो बेहद दिलचस्प है। हम एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं। अभी देखिए, आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कहीं भी लग रहा है जो मीडिया बना के रखा है कि यहाँ बीजेपी करने वाला को डरा के रखा जाता है, धमका के रखा जाता है। आपका सामने बीजेपी वाला अपना मत भी रख सकता है, रख रहा है, टीएमसी वाला भी रख रहा है, मेन बाजार में रख रहा है। कोई ऐसा दिक्कत, कोई ऐसा भय, कोई ऐसा डराना धमकाना आपको देखने मिल रहा है आसनसोल में? आज रात को आसनसोल में 2 बजे 3 बजे रात को भी आदमी लोग घूर फिर सकता है। ठीक है, तो ये राय आप सुनिए आपने आसनसोल की जनता की, आवाम की, जिनका कहना है कि चुनाव बहुत दिलचस्प है और जिसके मन में जो पार्टी है, लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं।